अरे हम भी उड़ गए, अरे हम भी उड़ गए, अरे हम भी उड़ गए भैया। क्या आपने कभी वो जगह देखी है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? बोलिए नैमी सारण धाम की जय। ये जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार। क्या आपने कभी वो जगह देखी है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? हमेशा आपने देखा होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, लेकिन उनका निवास स्थान कहाँ है? आज हम इस ब्लॉग में आपको घुमाएंगे वही जगह। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल हम सीतापुर के पास में हैं, लगभग 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं कैसे कैसे है। बिल्कुल, चलिए। आइए। तो ये जो हाईवे है दोस्तों, ये लखनऊ की साइड से आ रहा है, इधर जा रहा है ये रोड दिल्ली के लिए। तो इस हाईवे से लगभग कुछ दूरी के बाद एक सिंधौली नामक कस्बा आएगा और वहीं से हमको लेफ्ट लेना है। 3:25 हुए हैं और अब चले हैं हम यहाँ से। पहली बार जा रहे हैं, हालांकि मैंने इसके बारे में कई बार सुना है। जो हमारे आसपास मितौली में रहने वाले लोग हैं वो कोई बाल उतरवाने यहाँ आते हैं, मुंडन कराने आते हैं, उनको स्नान करना होता है तो वो आते हैं। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है नैमिषारण, उसको नीमसार भी कहते हैं। तो सब लोग कहते हैं नीमसार जा रहे हैं, नीमसार जा रहे हैं। मैंने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अब हम जब यहाँ से निकल ही रहे थे तो रास्ते में ही सर जी बता रहे कि नीमसार भी पड़ता है। तो चलोगी क्या? तो बिल्कुल चलेंगे जी, और आपको भी दिखाएंगे। रामायण महाभारत के समय का, उससे भी पहले की वो जगह है। तो इतिहास में क्या क्या है उस जगह के बारे में, वो सारी चीजें मैं जब आपको दिखाऊंगी तभी बताऊंगी। और ये पेड़ ऐसे लग रहा है अभी पतझड़ के बाद इन्होंने नए कपड़े पहने हैं और वो बड़े ही सुंदर ग्रीन है। गर्मी के लिए इन्होंने तैयार कर लिया है अपने आप को। तो ये इन कपड़ों के साथ में गर्मी से लड़ाई लड़ने वाले हैं और भरी गर्मी में भी ऐसे ही हरे भरे रहेंगे, है ना सर जी? जी। श्री नैमिषारण धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। तो ये सिंधौली में बोर्ड लगा हुआ है नैमिषारण धाम का, और यहीं इसी रास्ते से हम निकल रहे हैं। आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा क्योंकि सामने से सूर्य पड़ रहा है। जब हम सीतापुर की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे हमने टर्न ले लिया है, और जब तक मम्मी हाथ में पकड़ के रखती है फोन तब तक वो बंद हो जाता है। हाँ, तो आप अपना फिंगरप्रिंट लगा लो ना, ऐसे तुरंत कर लो, या मुंह लगा लो, फिर मुंह से ऐसे खोल लो, फिर जल्दी से वो कर लो। उस मुंह को कहते हैं फेस लॉक। हाँ, फेस लॉक लगा लो। हाँ, तो सड़कों पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे खरबूज, तरबूज, सेब, खीरा, ककड़ी, इस समय सारी चीजें रखी हुई हैं। रास्ता सिंगल है दोस्तों, और थोड़ी सी फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे मथुरा से गोवर्धन के लिए कट रहे हैं ना, जो रास्ता है, जो वे है उसका, बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आ रही है कि हम जा रहे हैं गोवर्धन। की चीजें, हाँ, कुछ पकौड़ी बननी है गई। पकौड़ी खाने का मन है क्या? नहीं, अब तो मैंने खाना खाया, सीतापुर डिपो, पेट भर के बिल्कुल। आगे कुछ लिखा है महात्मा गौतम बुद्ध द्वार। सिंधौली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचे और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है नैमिषारण धाम 10 किलोमीटर, हरदोई 51 और मिश्रिक 8 है। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। नैमिषारण परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। तो स्वागत है आप सभी का 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि पर। हाईवे तो है बिल्कुल खाली खाली, लेकिन ये रोड वही है जो जैसी मुझे पसंद है। दोनों तरफ छायादार पेड़ और सिंगल रोड है, और इतनी खूबसूरत शाम है ना, ये इतनी खूबसूरत शाम है। ऐसी शाम देखने के लिए मन मेरा बहुत करता है, और ऐसी शामें मुझे कभी कभी मिलती हैं। और देखो रास्ता कितना प्यारा है ये, भाई वाह। जैसे हम पवित्र स्थान पे जा रहे हैं, ऐसी पवित्र अभी से ही मेरे मन में बिल्कुल जो कहते हैं ना, भावनाएं आ रही हैं। हर हर महादेव। है पंडित जनेश्वर मिश्र स्मृति द्वार। जनेश्वर मिश्र तो पार्क भी है लखनऊ में, बहुत अच्छा बना है, जिसे सब लोग देखने जाते हैं। तो जैसा कि पीछे से थोड़ी दूर से ये टूरिस्ट जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। सबसे आगे पड़ते हैं धर्म चक्र, और वहीं पे हम चल रहे हैं। और ये पहुंच गए हम नैमिषारण के धर्म चक्र स्थान पे। यहाँ से हम राइट हैंड पे लेंगे। यहाँ गाड़ियों की बहुत जगह है, हालांकि गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी करवा रहे थे। ये है चक्र तीर्थ, जिसे हम अब आपको दिखाएंगे। एंट्री तो आप इसकी देख ही सकते हैं। हिंदू धर्म में नीमसार को बहुत प्राचीन और पवित्र स्थल माना जाता है। इसे धरती का नाभि स्थान भी कहा जाता है। यहाँ इतिहास, पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व एक साथ मिलते हैं। चक्र तीर्थ यह यहाँ का सबसे प्रमुख स्थल है और पवित्र भी माना जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ही।
मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपना चक्र यहाँ गिराया था और जहाँ चक्र गिरा वही स्थान नीमसार बन गया। तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करके पूजा करते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। ये जो आप चक्रतीर्थ देख रहे हैं जी, ये ब्रह्मा जी का चक्रतीर्थ है। ये एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ पे हम तपस्या करें, हमें पुण्य की प्राप्ति पूरी हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा स्थान नहीं है। तो 88,000 ऋषि मुनियों ने रिक्वेस्ट किया तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र उत्पन्न किया, ब्रह्म मनोज चक्र नाम दिया उसे। कहा हे ऋषि ये चक्र जहाँ पे जाके गिरे वो धरती की सबसे पवित्र जगह होगी, आपको वहीं पे तपस्या करनी है और वो धरती की सबसे पवित्र जगह होगी, वहीं पे तपस्या करनी है, वो आपको पुण्य की प्राप्ति पूरी मिलेगी वहाँ से। तो वो चक्र पूरी धरती लोग का भ्रमण करते 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 नैमिषारण्य में आके गिरा। जो आप ये चक्रतीर्थ आप जो देख रहे हैं ये आप जो देखें इसमें स्नान आचमन आप कर भी सकते हैं। जो अंदर वाला है वो सारी 6 पाताल, उसको आप दिखा दीजिए। सारे 6 पाताल है। ये है 6.5 पाताल। ये सारी 6 पाताल है। बीच वाला इसकी गहराई आज तक किसी ने नापी नहीं है। इसकी गहराई आज तक किसी ने नापी नहीं। जो तैर नहीं पाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। ये पितरों 3 गया है अपने यहाँ, चरण गया, कपाल गया, ये नैमिषारण्य नाभि गया, पितरों का पेट कांड है। और ये जो चक्रतीर्थ जब सारी 6 पाताल पे भी रुक नहीं रहा था तो 88,000 ऋषि मुनि परेशान हो गए, हम तपस्या कैसे करेंगे, धरती विनाश हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा शक्ति को आदि शक्ति रोक सकती है। शक्ति चक्रबाबा हो गए। आदि शक्ति ललिता देवी शक्तिपीठ जो माता जी का बाएं हाथ में मंदिर है, उन्होंने अपनी शिखा पे जो है अपनी शिखा पे इसको रखा हुआ है, रोक के चक्रबाबा को। तो इस आचमन करने से आपको बहुदान का पुण्य ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। यहाँ पे जो आप लोग करते हैं आचमन पूजनम, और ये पितरों की नाभिका, यहाँ पितरों के काम होते हैं, तर्पण होता है पितरों का, पिंडदान होते हैं, भोजन होता है। आप जो अपने नाम में गोत्र लगाते हैं उस गोत्र का ऋषि यहाँ पे आज भी तपस्या कर रहा है। नैमिषारण्य भूमि जो है वो आप लोगों के लिए नई नहीं है, हजारों साल प्राचीन भूमि है। और यहाँ पे 5-6 मंदिर जो मेन है वो आपका चक्रतीर्थ है, ललिता देवी शक्तिपीठ है, व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी पे 5 दर्शन, व्यास जी की गद्दी का दर्शन, 6,000 प्राचीन अच्छे बात उसका दर्शन, 88,000 ऋषियों का अग्नि कुंड है उसका 2 राउंडिंग, और 6,000 प्राचीन अच्छे बात उसका 4 राउंडिंग। मनु शत्रुपा जी का मंदिर है जिनकी वजह से मनु शत्रुपा की वजह से हमें मनुष्य का जीवन मिला, माता पिता अपने, उनका दर्शन करें। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का चरण, उनका दर्शन करें। उसके बाद हनुमान गिरी पे आई रामर को मार के हनुमान जी जब पाताल लोक से लेके गए, आई रामर को मार के हनुमान जी पाताल लोक से आए राम लक्ष्मण को लेकर, हनुमान गिरी का दर्शन, 5 पांडवों का दर्शन। और उसके बाद लिंगदानी जो 51 शक्तिपीठों में से आती है वो लिंगदानी ललिता देवी शक्तिपीठ है, उनका दर्शन करें। माता जी का मेन मंदिर है, वहाँ पे आप कोई भी एक मनोकामना मांगेंगे 1 साल के अंदर पूरी होती है। किसी लड़के की शादी, लड़की शादी, सरकारी नौकरी, कोई भी काम हो 1 साल के अंदर पूरा होता है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो इसके कितने चक्कर लगाने पड़े भैया? ओनली 1 राउंड। शाम का समय था, हम पानी के अंदर तो नहीं गए लेकिन बाहर हमने इसकी एक परिक्रमा की। और ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ ज़्यादा इस कुंड में पानी हो जाता है तो उस पानी को इस कुंड के जरिए गोमती नदी में निकाल दिया जाता है। जो भी यहाँ मान्यता है, जैसा बताया गया वैसा हमने आपको भी दिखाया। और अब चलते हैं यहाँ पे जो मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं उन सबको घूमने। तो दोस्तों हमने कर लिया है ई-रिक्शा। आगे मैडम बताइए। और क्योंकि हमें जल्दी जाना है इसीलिए हमने ये रिक्शा करा, वरना तो हम ये सारी चीजें पैदल ही घूमने वाले थे। समय नहीं बच रहा है, जल्दी से निकलेंगे। और ये भैया जो है हमें 5-6 जगह घुमाएंगे, जहाँ जहाँ घुमाएंगे हम आपको भी दिखाएंगे। ये है व्यास गद्दी, जहाँ से शुरुआत करते हैं हम। ई रिक्शा वाले भैया सबसे पहले यहीं पे लेके आए हैं। सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया, परम शिष्य श्री सूत जी को 18 पुराणों का ज्ञान दिया था, यहीं पर विराजमान होकर के। ये जो गद्दी का व्यास गद्दी कहा जाता है कि वेद व्यास ने यहीं पे बैठ के पुराणों की रचना की और उनका कथन किया। ये यहाँ पर है वेद व्यास यज्ञशाला, जिस क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया शुक्ला। कन्हैया शुक्ला, ठीक है। भूल गए थे, ये याद कर रहे थे।
व्यास गद्दी के पास में 3-4 मंदिर थे, वो हमने देख लिए। अब हम आ गए थे राम जानकी मंदिर। यहाँ पे बताया कि जो बाहर चप्पल भी रखी है ना, जो बंदर हैं वो उन्हें भी उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। और राम जानकी का मंदिर किस तरीके का है आप हमारे साथ देखिए इसके। और ये पहुँच गए हम हनुमानगढ़ी। यहाँ है हनुमानगढ़ी और 5 पांडव किला। चलिए हनुमानगढ़ी हमने आपको दिखा दिया है। अब हम चल रहे हैं 5 पांडव किला में। यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखो, ये है 5 पांडव किला। ये है खाटू श्याम का मंदिर और यहाँ पे हो रही है भागवत। तो भागवत देखिए आप। और इसी के पास में ये है 5 पांडव कुआं। जब उन्होंने यहाँ पे तप किया था तो यहाँ पे कुआं बनाया था। और इसके ऊपर हम चलेंगे और मैं यहाँ साइड में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये लिखा है सीता की रसोई। तो यहाँ पे सीता की रसोई थी लेकिन अब फिलहाल नहीं है। पर सर जी कह रहे मैं नहीं जा रहा कुएं पे, तुम जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं दिखा के आती हूँ। तो भाई इसकी जो सीढ़ी है ना वो भी इतनी ऊंची ऊंची है, मेरे तो पैर दुख गए ऊपर ऊंचे चढ़ने में ही। वैसे तो ये बनाई एक टीले पे है। तो ये देखो कुछ ऐसा है 5 पांडवों का कुआं जिसमें आज भी पानी है और इसमें कबूतर भी रहते हैं बहुत सारे। और सर जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, देखो साइड में खड़े होके कह रहे हैं जल्दी आ जाओ बहुत देर हो रही है। काव्या कैसे बोल रही हैं? और ये पहुंच गए थे हम त्रिशक्ति धाम। तो यहाँ पे अंदर कैसा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ जितने भी मंदिर मैंने आपको दिखाए सबकी दूरी लगभग 1-1, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे, जो हमने ई रिक्शे से तय की थी। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई थी। और मतलब सारे मंदिरों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो यहीं पे लगा। और ये नया बन रहा है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो अंदर से कैसा है चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तो आपको मंदिर दिखाया, लेकिन हमारे सर जी क्या कर रहे हैं, बहुत काम में बिजी हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जितने भी आलेखन इस छत में बने हैं ना उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। कह रहे मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं स्कूल में बच्चों से इन्हें ज़रूर बनवाऊँगा। तो सबकी फ़ोटो लेने में लगे हुए हैं। शाम का समय देखो। काव्या आ जाओ बेटा। एक मूर्ति तो मैंने आपको दिखाई थी कि वो बहुत बड़ी है, और देखो उससे भी विशाल मूर्ति है शेरावाली की, और इतनी मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पे 2 लगाई गई हैं, और भी अभी तो तैयार हो रहा है। तो चलो कन्हैया भैया, जय कन्हैया लाल की। जी मैडम जी। हाथी घोड़ा पाल की और जय। और ये पहुंच गए थे हम ललिता देवी मंदिर, जो यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से गिना जाता है। तो बहुत सारे मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिए थे, और अब रिक्शे वाले भैया बता रहे थे कि ये लास्ट मंदिर है जिसे मैं आपको घुमाऊंगा। तो चलिए इसे भी घुमा देते हैं हम आपको, और हम भी घूमते हैं। आके दे रहे हैं, ले लिया प्रसाद, वहाँ रख दी, कोई बात ना। चलो और बड़ा और कन्हैया जी को हमने उनका जो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे से हमें सेवा दी है उसके लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया भैया। ओके आओ बेटा। चलो मैम। जी इसकी कमर पर लाइट जला के। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ से निकले थे तो बहुत रौनक थी ई रिक्शे में जब जा रहे थे, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से यहाँ पे चली गई है लाइट। तो सारी दुकानों में जो उनकी पर्सनल लाइट है थोड़ी थोड़ी वही जली हुई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। और 5 बजने में 15 मिनट थी जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, और इस समय कितने बजे सर जी?
अब 15 मिनट 7 बजने में अब 7 बजने में 15 मिनट है। तो इतनी जल्दी में लगभग 2 घंटे में हमने नैमिषारण देख लिया। यदि आपको नीमसार पूरा अच्छे से देखना है तो एक दिन पूरा लेके आइए और तब देखिए। अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा मंदिर है ना उनमें लूटपाट सी ज्यादा मचाते हैं। यहाँ भी चढ़ाओ, यहाँ भी चढ़ाओ, यहाँ भी चढ़ाओ। एक मंदिर में 5-5 जगह बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो यहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड कर देते हैं। नहीं है महाकाल मनसा देवी मंदिर। तो 3 दिन पहले हमने अपनी ये धार्मिक यात्रा शुरू की थी, जिसकी शुरुआत की थी हमने श्री राम मंदिर से। उसके बाद हम पहुंचे सारनाथ और उसके बाद बनारस, और बनारस से हम आ गए नैमिषारण यानी कि नीमसार। तो यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी इस धार्मिक यात्रा को, और अब चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ। जैसे जैसे हमने घूमा वैसे वैसे हमने आपको घुमाया, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई। यदि कुछ गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। और यदि आगे भी आप ऐसे वीडियोस, अच्छे ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप हमें फॉलो जरूर कर लें। से यहाँ से भी हमारा घर लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कितने समय हम पहुंचेंगे? अभी 7 बजने में 15 मिनट है। इस समय हम निकलते हैं नैमिषारण से। तो दोस्तों हम आ गए हैं सीतापुर, और सीतापुर में डलवा रहे हैं हम CNG लास्ट। क्यों मैडम जी? और ये आ गई है मैडम जी। सब आ गए हैं। और बारिश आंधी, ये तो रोज का मौसम चेंज हो रहा है। और देखो कितनी कैसी लग रही है बारिश पड़ती हुई। अरे हम भी उड़ गए, अरे हम भी उड़ गए, अरे हम भी उड़ गए भैया। अरे भैया तुम तो भीग रहे होगे। गाड़ी की हालत और CNG और हवा, देखो हवा। और ये भी देखो नमस्कार भी उड़ रहा। ओ बेटे। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश झमाझम हो रही है, और भैया हम कर रहे हैं ड्राइव। घर पहुंचेंगे लगभग अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो हाईवे पर ही है सीतापुर में। और पीछे दोनों माँ बेटी ने संभाल लिया है अपना। कहाँ है? दिखाई ना दे रही क्यों है? बिल्कुल अरे यहीं हैंगे, अभी सोए ना हम। लेट तो गए, आराम तो हो गए, पाँव तो फैल गए। लेटेंगे तो है। और हम तो बारिश में गाड़ी चला रहे हैं। बताओ ये अगर मैं आगे आ जाऊं तो काव्या पीछे रोने लगती है। अब अंधेरा हो रहा है, कह रही है मम्मी डर लग रहा है। इसे मम्मी चाहिए, इसे मम्मी चाहिए लेटते टाइम। चलो कोई ना। जब तक सोएगी नहीं तब तक मैं पीछे ही रहूंगी। ये काव्या बड़ी हिम्मत वाली है, सुबह की उठी हुई है। लगभग ये जब हमने चाय पी थी होटल पर, कितने बज रहे थे? 8 बज रहे थे। 8 बजे उठ गई थी ये, और 8 बजे सर अब 8 ही बज रहे हैं भैया। क्या कॉन्फिडेंस है। सोई नहीं होता ये दिन में 1 मिनट के लिए भी। हम पहुंच गए मितौली। 9 बजने में 15 मिनट है। सुबह 7 बजने में 15 मिनट थी तब हम चले थे, और अब 9 बजने में 15 मिनट है। अब हम पहुंचे हैं मितौली, और मितौली में हो रही है झमाझम बारिश। ये कौन जा रहा? कौन जा रहा? गुप्ता चाट वाले जा रहे हैं। ओ कितने पानी भर गए देखो तो। मेरी जान, इतनी बारिश हो गई। देखो। लेकिन ये बारिश सही नहीं है सर जी। मेरे यहाँ पे 2 दिन हो गए काम बंद हुए इस बारिश की वजह से, क्योंकि लाइट नहीं आई है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो प्लास्टर नहीं हो रहा है। 9:16 हो गए हैं और हम पहुंच गए अपने रूम पे। मैंने बिस्तर साफ कर दिए, सर जी हाथ मुंह धो के आ गए हैं और लेट गए हैं। और इधर मेरी काव्या जो गाड़ी में ही सो गई थी, और इधर मैंने कॉफी तैयार कर दी है, वो भी शक्कर वाली, अपनी और सर जी की। कॉफी तो पी लेंगे है ना, कॉफी पियेंगे बस, खाना तो हमारा यहाँ तक डट रहा है। तो ये वाला टूर जो है वो हमारा बहुत अच्छा था, मजेदार, एकदम मजेदार। 3 दिन 3 रातों का। और बहुत सारी चीजें थी जिन्हें हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर देंगे कि हमने कहाँ पे क्या गलती करी और क्या हमारे साथ अच्छा हुआ। हमारे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, कुछ गलत भी हुआ, तो वो सारे हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दोनों मिलके बताएंगे। तो इस वाले से ही सीखने को मिलता है। हाँ जी, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे।